केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसकी यात्रा करने हर साल हजारों सैकड़ों लोग इस हिमालय पर्वत की ओर आते हैं। अनेक सदियों से कई लोग दूर दूर देश के अनेक अलग अलग हिस्सों से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वर्षों से इस यात्रा पर आने का सिलसिला यूं ही जारी है। कई बार यात्राओं में आपदाएं आई, फिर भी है यात्रा यूं ही चलती रही अनंत काल से। पहले न साधन थे न सुविधाएं थी, फिर भी एक भक्ति और श्रद्धा थी। जी हाँ, वही भक्ति, श्रद्धा और विश्वास हजारों लाखों लोगों को पैदल ही खींच ले आती थी केदारनाथ यात्रा में। रेल मार्ग से हरिद्वार तक आकर हरिद्वार से फिर पैदल यात्रा कुछ लोग शुरू करते थे और हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग तक मोटर गाड़ी से जाकर फिर देवप्रयाग से ही पैदल यात्रा शुरू करते थे। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कत्यूरी शैली में पत्थरों से बने केदारनाथ के विषय में कहा जाता है कि यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ मंदिर की कुछ दुर्लभ तस्वीरें 1882 में ली गई थी। गवर्नमेंट सर्वे ऑफ इंडिया 1882 में प्रकाशित इन तस्वीरों में केदारनाथ मंदिर की तस्वीरों के अतिरिक्त इससे जुड़े रास्तों का भी जिक्र है। एक तीर्थ के रूप में केदारनाथ का सबसे पुराना वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। मालव नरेश भोज, जिनका शासनकाल 1086 से 1098 तक रहा, उन्होंने अपने शिलालेख में अन्य ज्योतिर्लिंगों के साथ केदारनाथ का भी वर्णन किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ में शिव के निवास के बारे में कई गाथाएं हैं। एक गाथा के अनुसार शिव ध्यान समाधि के लिए स्थान की तलाश में यहाँ पहुँचे और यहाँ की मनमोहक शांत वादियों में हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु, कुल, ब्राह्मणों और सगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने का परामर्श उन्हें कृष्ण ने दिया। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत आ गए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुँचे। यहाँ पहुंचकर गुप्त काशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आ गया कि यह उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांचों पांडवों द्वारा पहचाने जाने पर शिव ने वहाँ एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। भगवान शिव यहाँ से केदारनाथ के बुग्यालों में जा पहुँचे। यहाँ भी बैल रूप में विरसते शिव को पांडवों द्वारा पहचान लिया गया। पांडव किसी भी हाल में प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने दोनों पैर 2 पहाड़ी धरों पर टिका दिए। वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के 2 पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन महादेव नहीं निकले। अब पांडव को यह पक्का हो गया कि शिव ही बैल के रूप में है। यह जानकर भगवान शिव ने दलदली भूमि में अंतर्ध्यान होने की कोशिश की। उन्हें भीम द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई और उनकी पूंछ भीम के हाथ में भी आ गई। बैल रूपी शिव का पृष्ठभाग वहीं पर रह गया, जो यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, मेरे पृष्ठभाग की पूजा अर्चना व अभिषेक से तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर स्वयंभू लिंग की स्थापना कर मंदिर का निर्माण किया। यह थी केदारनाथ मंदिर को लेकर कथाएं, और अब अगले भाग में
हम जानेंगे मंदिर के स्वरूप और पंच केदार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा केदार।